नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण रचना बोध प्रबोध, जो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है। रेट, पटवार और एसआई के सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अध्याय नंबर 4 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने शब्द विचार, अध्याय नंबर 4 में शब्द विचार, जिसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी दो भागों में बांटा गया है इनको। इसके अंतर्गत हमने कल जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने विकारी शब्द को हमने पढ़ लिया था। विकारी शब्द को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत अविकारी शब्दों को। तो अविकारी शब्दों को आज हम इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होते हैं, यानी कि जिस पर किसी प्रकार का कोई असर, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है यानी कि नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च या परिवर्तन, यानी कि जिसमें कोई भी खर्च या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें, यहाँ, वहां, धीरे, तेज, कब और आदि शब्द। तो इन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। इसी कारण इन शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों, अव्यय शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक शब्द, इन 4 भागों में इनको बांटा गया है। क्रिया विशेषण को भी अलग भागों में बांटा गया, जैसे कालवाचक के रूप में, स्थानवाचक के रूप में, रीतिवाचक के रूप में और परिमाणवाचक के रूप में क्रिया विशेषण को बांटा गया है। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक को भी विभाजित किया गया है, जिसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण के रूप में इनको विभाजित किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इनका विस्तार। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। ऐसे अवयव जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि ऐसे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय का व्यक्त करते हैं, क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज मेरी परीक्षा है, ये समय का बोध करवा रहा है। आज मेरी परीक्षा है। तुम दिल्ली कब जाओगे? तो यहाँ पर ये भी समय का बोध करवा रहा है। तो इन वाक्यों में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तथा अन्य उदाहरण जैसे कि कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि जो शब्द हैं वे भी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे हम देखें स्थानवाचक। ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर,
अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण देखें तो खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है। तो ये सभी उदाहरण हैं जो स्थानवाचक का बोध हमें कराते हैं। आगे हम देखें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं। क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जहां जरा तेज कदम चलाओ। झटपट पहुंचना है, इसमें धीरे धीरे, झटपट और तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। आगे हम देखें अगला जो भाग है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक, कम, कुछ आदि। वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो, नदी में पानी बहुत अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला हम देखें तो अगला जो प्रकार है अविकारी शब्दों में वो है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। ऐसे अव्ययी शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताते हैं। परिणाम, अर्थ, कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी समुच्चय बोधक शब्द करते हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखें तो समुच्चय बोधक जो शब्द हैं इनके प्रकार कितने। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे कि संयोजक के रूप में संयोजक अव्ययी जैसे कि और, तथा, एव आदि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। विभाजक अवयव जैसे कि या, अथवा, कोई, एक, की, चाहे, नहीं तो, ना आदि, जो विभाजक का कार्य करते हैं। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि विरोध प्रदर्शन का बोध कराते हैं। इसके साथ में परिणाम दर्शक अतः हो गया, सो, फलतः आदि जो शब्द हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रकार है वो समुच्चय बोधक का व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि जो शब्द हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि आदि समुच्चय बोधक हैं। इसके बाद हम देखें आगे यहाँ पर संकेतवाचक हो गया यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब आदि संकेतवाचक हैं। इसके साथ में स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात, मानो आदि स्वरूप वाचक समुच्चय बोधक यहाँ पर है। इसके साथ में अगला जो प्रकार है विशेषण का वो है संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। तो ऐसे शब्द तो किसके साथ में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के
बाद में प्रयुक्त होते हैं और वाक्यगत दूसरे जो शब्द होते हैं उसके साथ में उनका संबंध बताते हैं। संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सीता की बहन गीता है, सीता की बहन गीता है, इसमें की जो संबंध सूचक अव्यय है, की क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं, इन शब्दों को परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इसके भेद इस प्रकार हैं, जैसे कि कालवाचक, कालवाचक के अंतर्गत आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि आते हैं। स्थानवाचक में पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि आते हैं। दिशावाचक में तरफ, ओर, पास, आसपास आदि आते हैं। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी आदि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में निमित्तवाचक, निमित्तवाचक में हेतु, हित, वास्ते, आखिर, फलस्वरूप, बदौलत आदि निमित्तवाचक के अंतर्गत आते हैं। विरोधवाचक में उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरोध। सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह आदि सादृश्यवाचक में आते हैं। तुलना के रूप में अपेक्षा, सामने या बल्कि। विनिमयवाचक के रूप में देखें तो बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। विनिमयवाचक के जो संबंधवाचक है उसके अंतर्गत आते हैं। संग्रहवाचक में देखें तो तक, मात्रा, मात्र, पर्यंत, भर आदि। हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण, वास्ते आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है विस्मयाबोधक अव्यय। विस्मयाबोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की व्यक्ति होती है। मनोभावों के परिणाम स्वरूप इसका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले जो अव्यय शब्द है उनको विस्मयाबोधक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दे कि तम, हाय, अच्छा, छी, वह आदि। हर्ष सूचक, ये इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे कि हर्ष सूचक है, हर्ष सूचक यानी खुशी के जो भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब आदि। शोक सूचक, आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक में अरे रे, बाप रे आदि। आश्चर्य सूचक में क्या, ए, है आदि आते हैं। तिरस्कार सूचक में छी, हट, धिक आदि शब्द आते हैं। अभिवादन सूचक में नमस्ते, प्रमाण, प्रणाम, सलाम, बधाई आदि आते हैं। इसके बाद में आगे अभिवादन में होने के बाद में चेतावनी सूचक शब्दों में होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक शब्द में धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद जो कृतज्ञता सूचक में आते हैं। इसके साथ में सकारात्मक और नकारात्मक जैसे कि हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं या न आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अध्याय नंबर 4। ठीक है, अध्याय नंबर 4 शब्द विचार। शब्द विचार जो विचार है इसके अंतर्गत हमने विकारी और अविकारी, विकारी व अविकारी शब्दों को पढ़ा है। ठीक है, अविकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।